हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राजीव कुमार गुप्ता है दोस्तों, और आप देख रहे हैं चंडीगढ़ क्रिएटिव डिज़ाइन। तो फ्रेंड, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि हम एक विजिटिंग कार्ड को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं और उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान हमें रखना पड़ता है, जो कि मैंने बहुत ही बारीकी से बताया है। और अब हम जो है बात करने वाले हैं विजिटिंग कार्ड के अंदर सबसे मेन बात होती है लोगो। कोई भी व्यक्ति अगर अपना नया बिजनेस शुरू करता है तो उसका फर्म का कोई नाम भी रखता है तो उसका वह है लोगो भी चाहता है, जो उसका हर जगह पर एक प्रिंट हो जाए और उसकी ब्रांड को दुनिया में वो देख सके कि इस टाइप का लोगो इस ब्रांड के नाम से है। तो हर कोई चाहता है। तो लोगो डिज़ाइन करना, उसके बारे में एक डिफरेंट चैप्टर है, बहुत लंबा चैप्टर होगा। तो हम फिलहाल आपको सिर्फ वही चीज़ें बता रहा हूँ मैं जो स्टार्टिंग के लिए ज़रूरी हैं। तो मैं आपको यहाँ एक बात और बता दूँ कि आपने कोई भी पॉइंट मेरा मिस नहीं करना है, क्योंकि मैं कभी भी कुछ भी बता सकता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं हम एक सर्कल ले रहे हैं तो ये कहीं से अंडाकार कैसा हो रहा है, मतलब हम एक्चुअल जो साइज हमें चारों तरफ से बराबर चाहिए वो नहीं मिल रहा। तो आपने उस स्थिति में क्या करना है, कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही आप देख सकते हैं वो ख़राब सर्कल भी ठीक हो गया। कंट्रोल पकड़ रहा हूँ, कंट्रोल छोड़ रहा हूँ, आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। कंट्रोल दबाने के बाद आप इसको छोटा बड़ा करेंगे तो ये चारों तरफ से इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखें। अब फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है। तो क्या होता है कि आप अगर आपने और वीडियोस देखी हों इसी के बारे में, तो आप उस वीडियो में और इस वीडियो में डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहले बात यह है कि जो भी व्यक्ति आपको सिखा रहा है वो क्या करता है, सर्कल एक बड़ा सा ले लेता है, एक बड़ा सा टेक्स्ट लिखता है और इसके ऊपर लिख कर आपको दिखाया जा रहा है, मगर वो तरीका बहुत गलत है। उससे होता क्या है कि जो भी काम किया है इसके अंदर, जो भी डिज़ाइन तैयार किया आपने, तो आप क्या करेंगे, ये बड़ा है, इसको दिखाने के लिए आपने इसकी लाइन जो है यहाँ से 8 पॉइंट कर दी, या फिर आपने 2 पॉइंट, ठीक है, फिलहाल दिखाई दे जाती है। ये 2 पॉइंट आपने इसकी लाइन दे दी है और ये हमने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख दिया। मान लीजिए ये एक हमारा लोगो तैयार हो गया राउंड शेप का, और जब हम इसको इस जगह पे फिट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको छोटा कर लेंगे। मान लीजिए अगर हम यहाँ लगा रहे हैं, मैं एक आइडिया दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए, तो आप यहाँ देख सकते हैं इस लोगो की लाइनिंग कितनी मोटी नज़र आ रही है। अगर इसमें आपका टेक्स्ट लिखा हुआ होगा तो वो टेक्स्ट के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे, आपका डिज़ाइन बेकार हो जाएगा। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। मेरे ख्याल से आपकी समझ में आ गया होगा कि आपको करना क्या है। सबसे पहले जब भी आप कोई डिज़ाइन तैयार करते हैं, आप तो पहले उसका आप साइज लीजिए कि किस साइज में वो आना है। एक्चुअल साइज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, मगर आपको पता होना चाहिए कि वो किस साइज का डिज़ाइन हो रहा है, किस साइज के लिए आप बना रहे हो। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको डिजाइनिंग करनी पड़ेगी। तो अब ये सर्कल आता है लोगो बनाने के लिए। बहुतों के दिमाग में क्वेश्चन होता है कि यार ये सर्कल फिर हमें लेना किस साइज का है। मान लीजिए आप एक नोटरी वाले की स्टैंप बना रहे हैं, उसके अंदर अगर आपको, क्योंकि वो राउंड स्टैंप बनती है, आपने देखा होगा, राउंड स्टैंप बनने की वजह से उसके अंदर जो आप बनाएंगे वो स्टैंप का एक साइज होता है। वो साइज कितना होना चाहिए वो बहुतों को नहीं मालूम, तो वो भी मैं आपको यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। आपने एक सर्कल बनाया और यहाँ पर आपने जो है सबसे पहले तो इसको खोलकर सभी चीज़ों को अनसेलेक्ट कर दें, कोई भी चीज़ सेलेक्ट नहीं होनी चाहिए। इसको खोलें और यहाँ पर मिलीमीटर्स कर दें। आपका साइज mm में आ गया है। अब आपको mm में शो होगा।
अब ये जो स्टैम्प का साइज होता है वो होता है 29 और एंटर, ये होता है स्टैम्प का साइज। अब आप देख सकते हैं इतना छोटा साइज ये हो गया है। और यही लोगों को आप साइज लोगों का बना सकते हैं। आप इसको छोटा थोड़ा 19-21 छोटा अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, आपकी यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब मैं इसको यहाँ से बाहर निकालता हूँ। साइज हमारा ये क्लियर हो चुका है। अब मैं इसके अंदर एक सर्कल और ले लेता हूँ, शिफ्ट प्रेस करूँगा यहाँ पे। शिफ्ट प्रेस करने के बाद मैंने इसको अंदर की तरफ ड्रैग किया है लेफ़्ट क्लिक से माउस के, और अब मैं यहाँ पर राइट क्लिक प्रेस करूँगा और शिफ्ट का बटन छोड़ दूँगा। वो यहाँ पर पेस्ट हो गया है, यानी कि कॉपी हो गया एक। मैं इसका ज़रा लाइन का जो ये आप देख रहे हैं, इस लाइन का जो ये आउटर है काफ़ी लाइन मोटी लग रही है मुझे, क्योंकि ये लोगों के हिसाब से बहुत ज़्यादा मोटी है। आप 1.5 या फिर 1 पॉइंट कर सकते हैं। 1 पॉइंट मैं यहाँ पर कर लेता हूँ एक्चुअल साइज। अब आपने देखा हमने इसका लाइन साइज जैसे ही कम किया तो हमें ये बड़े अंदर बड़ा सर्कल थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। तो ये हमारा जो है स्टैम्प का प्रॉपर साइज है इस वक्त। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इसको डिज़ाइन करना है राउंड के अंदर। तो मैं अपना ये वाला लोगो यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, क्योंकि वो मेरा ज़रा फाउंट जो मैंने किया हुआ लोगो में कर्व है वो। तो मान लीजिए ये मेरा जो है वर्डिंग है इसकी, जो कि जिसकी मैंने स्टैम्प बनानी है या राउंड में बनानी है। और आपको मैं बता दूं कि राउंड जो है काफ़ी जगह यूज़ होता है स्टैम्प्स में। और आपने राउंड प्रोडक्ट के देखे होंगे डिब्बे जो राउंड होते हैं गोल, उनके ऊपर ढक्कनों के ऊपर भी प्रिंटिंग हुई होती है। पेप्सी के पे देखो लोगों पे, उसके ऊपर भी ढक्कन पे। तो ऐसी कई जगह पर ये प्रिंटिंग होती है, तो ये काफ़ी जगह यूज़ होता है। स्कूल की स्टैम्प में, स्कूल के लोगोज़ में ज़्यादातर ये राउंड होते हैं। जो हम मिलिट्री के जो वर्क करते हैं उनके अंदर जो लोगो होते हैं वो राउंड होते हैं। बीच में जो है वो 3 शेर वाला लोगो लगता है और साइड में ये लिखा होता है। बहुत सारी चीज़ों में ये यूज़ होता है, तो इसका जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं इसको पहले तो इसका स्टाइल थोड़ा चेंज कर देता हूँ। मेरे को टाइटल केस में चाहिए, तो आप देख सकते हैं टाइटल केस में आ गया। और अब यहाँ पर एक बात और नोट करें, मैंने आपको पहले भी बताया जो भी चीज़ आप ड्रॉ करें वो 0.8 या 0.10 में होनी चाहिए, मतलब उसके बीच में। तो यहाँ पर आप देखेंगे 0.24 बाई डिफ़ॉल्ट लिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर इसको 10 पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा ये आ गया है। तो हमें इसी का ही डिज़ाइन करना है, ठीक है ना। तो फाउंट मिनिमम आपका 10, 9, 8 होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें आप। अब आपने क्या करना है, जिस भी टेक्स्ट को आपने जिस भी शेप के अंदर कन्वर्ट करना है, जैसे मैं राउंड में चाहता हूँ तो पहले मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा, फिर मैं शिफ्ट दबाकर इस राउंड को सिलेक्ट करूँगा। ये दोनों एक साथ सिलेक्ट हो गए हैं। बाहर वाले आउटर को सिलेक्ट किया मैंने और टेक्स्ट को, पहले टेक्स्ट को, क्योंकि हमें टेक्स्ट को राउंड पे रिप्लेस करना है। तो पहले मैं टेक्स्ट को करूँगा, फिर मैं राउंड को करूँगा सिलेक्ट। इस बात का भी ध्यान रखें। और फिर जाएं आप टेक्स्ट में, और यहाँ पर आपने फिट टू पाथ की ये ऑप्शन है, फिट टेक्स्ट टू पाथ। तो आप देख भी सकते हैं यहाँ पर सिंबल में लाइन बनी हुई है और ये लाइन के ऊपर ये आ रहा है। तो सिंबल में आपको दिखाया गया है यहाँ पर ये कैसे आएगा। तो हम यहाँ पर फिट टू पाथ की कमांड दे देंगे। अब आप देख सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना भूल गया, जैसे ही हम इसमें कोई कमांड देते हैं, जैसे कि हमने फिट टू पाथ की कमांड दी है और मैंने अब इसको सिलेक्ट किया है, तो इसकी प्रॉपर्टी यहाँ शो करेगा तीसरे कॉलम में।
पहले में तो आपका मेनू बार आ गया, दूसरे में आपका ये आ गया, और तीसरे में आपका इसका जो है प्रॉपर्टी बार जो इसकी यहाँ शो करेगा। आप यहाँ से इसको चेंज वेंज जो भी इसकी ऑप्शन होती हैं वो सारी ओपन हो जाएंगी। किसी भी एक भी टूल को अगर आप लेफ़्ट वाली साइड से ओपन करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी यहाँ शो होगी। अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, ये काफ़ी स्टाइल में आपको दिखा रहा है। तो आप इनमें से कुछ स्टाइल अगर चूज़ करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे आप देख रहे हैं वो साथ साथ चेंज भी हो रहा है नीचे, जैसे जैसे मैं कर्सर उसके ऊपर ले जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये शेप्स आप दे सकते हैं, इतना खास नहीं है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप जो है इसको अंदर बाहर कर सकते हैं, या आप इस लाइन के ऊपर है, जैसे बिल्कुल एक्यूरेट लाइन के ऊपर है ये। अगर आप इसको लाइन के नीचे करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, लाइन के ऊपर करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे ही मैं ऊपर वाले पे क्लिक करूँगा एरो पे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। मैंने 3 टाइम इसको क्लिक किया, वो 3 टाइम ऊपर चला गया है। अब मैं वापस से 3 टाइम इसको नीचे ले आता हूँ। अब ये देख लिया आपने ऊपर कहाँ से हो रहा है। अब आप नीचे देखिए, नीचे आ जाएगा सर्कल के बीच में, यहाँ आ गया है, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट जगह पे आया है ये। और अभी आपको मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ। यहाँ से अब हम क्या कर सकते हैं, ये तो आपने देखा कि हम इसको अंदर बाहर कर सकते हैं, और यहाँ पर एक साथ में और कॉलम है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम इसको घुमा सकते हैं, राइट, यहाँ से हम लेफ्ट, ठीक है। अब हमारा ये आ गया वापस। तो आप यहाँ तक समझ गए। इसके बाद एक चीज़ और आती है, अब कई बार क्या होता है कि एक वर्डिंग यहाँ लिखी होती है नीचे की तरफ, क्योंकि हमारी ये स्टैंप यहाँ से शुरू हुई, चंडीगढ़ क्रिएटिव डिजाइन। अब जब नीचे का जो होता है वो कैसे लिखा जाएगा, उसके लिए भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। हमने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, जहाँ पर हमने सेट करना है उस आउटर को सिलेक्ट किया, और फिर हम टेक्स्ट में गए और फिर हमने फिट टू पास किया। अब आप देख सकते हैं ये ऊपर की तरफ आ रहा है, जैसे कि पहला आया था। तो आप घुमा सकते हैं इसको यहाँ से, क्योंकि ये जो मैं जिसमें डिजाइनिंग कर रहा हूँ ये सबसे लेटेस्ट है। आपके पास हो सकता है यहाँ पर आइकॉन चेंज हो। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 2 आइकॉन बने हुए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। इन दोनों का भी बहुत वो यहाँ पर यूज़ होने वाला है। तो सबसे पहले तो हमें इसको, अब ये वर्डिंग अगर ऐसे आएगी तो ये चंडीगढ़ उल्टा हो गया है। तो अब हम इसको मिरर स्टाइल में कैसे कर सकते हैं, तो आपने इस कंट्रोल दबाकर इसी को प्रेस करना है, वरना ये पूरे पे इफेक्ट हो जाएगा। अगर हम अब देख रहे हैं पूरा सिलेक्ट है ये। जब आप सिलेक्ट रहने के बाद उसके ऊपर ले जाकर जिसको आपने कमांड देनी है उसी टेक्स्ट पे ले जाकर कंट्रोल प्रेस करें और फिर क्लिक करें। अब ये अकेला सिलेक्ट है, ठीक है, कंट्रोल दबाकर प्रेस करेंगे तो अकेला सिलेक्ट हो जाएगा। अब ये अकेले पर अप्लाई होगा जो भी हम कमांड देंगे। जितना एरिया हमारा सिलेक्ट है हमेशा उसी पे ही कमांड अपना इफेक्ट दिखाती है जितना एरिया हमारा सिलेक्ट होता है। अब यहाँ से हम इसको, ये एक ए ऊपर है एक नीचे है, ऊपर वाला ए जो है आप देख सकते हैं उल्टे स्टाइल से लिखा है, नीचे वाले वो भी उल्टे स्टाइल से लिखा है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे प्रेस करेंगे ऊपर वाले को, तो आप देख रहे हैं ये ऊपर आ गया है, पर उल्टा अभी भी है। उसके लिए आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर 2 बने हुए हैं, एक लेफ़्ट की तरफ है एक राइट की तरफ है, ए बना हुआ। अब आप इसको क्लिक करें तो आप देख रहे हैं नीचे कि वह सीधा हो गया है। अब मैं इसको यहाँ से फिर वापस जो है यहाँ लाऊंगा। अब आप देख रहे हैं ये टेक्स्ट इधर भाग गया है, तो उसको आप सेट करेंगे फिर यहाँ से, ठीक है। अब आप इसके अंदर एक चीज़ और देख रहे होंगे कि ये टेक्स्ट आपस में जुड़ गया है जबकि ऊपर का नहीं जुड़ा हुआ। तो उसके लिए आपको यहाँ से कर्व टूल पे जाना है, F10 की प्रेस करेंगे तो आ जाएगा।
और यहाँ से ये 3 जो है एरो हैं, सॉरी डंडे हैं, जो कि हमारे वर्टिकल में खड़े हुए हैं, ये हॉरिजॉन्टल में है और ये वर्टिकल में है। तो इनको हम थोड़ा सा पकड़कर खींचेंगे, जितना ही आप खींचेंगे उतना वो खुल जाएगा। तो मैंने ज़्यादा खींच दिया, मैं थोड़ा कम करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो है ये परफेक्ट हो गया है। जबकि ये मुझे नहीं चाहिए था, मैंने फिर भी आपको बता दिया है। तो मैं अभी वापस से कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपना लोगो डिजाइन यहाँ पे कर रहा हूँ। ये बीच में बताना ज़रूरी था, इसीलिए ये पार्ट मैंने बीच में ऐड ऑन कर दिया। मैं इसको यहाँ से डिलीट ही कर देता हूँ। डिलीट नहीं हो रहा है, मालूम नहीं कंप्यूटर शायद। तो फ्रेंड्स मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब वापस से हम अपने लोगों की तरफ आते हैं। थोड़ा मैं सर्कल बीच वाला बड़ा कर रहा हूँ, क्योंकि आईडी से हमने छोटा किया था ये। ठीक है, आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर अब ये बिल्कुल परफेक्ट नज़र आ रहा होगा। ये जी जो बीच में लगा हुआ है, आप इसकी टेंशन मत लेंगे, क्योंकि जी बीच में आ रहा है तो अब क्या कर सकते हैं। अब इसको हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो है फुल ग्रुप है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे 2 ग्रुप की ऑप्शंस, अनग्रुप करने की ऑप्शंस है यहाँ पर ऊपर। ये आपको सभी में मिलेंगी, आपके पास वर्जन कोई भी हो। तो इससे क्या होता है, इससे क्या, जैसे कि हमने एक लोगो डिजाइन किया था, यह अकेला हैंड, तो हमने इसको ग्रुप किया था, उसको, चंडीगढ़ को, क्रिएटिव डिजाइन को और इन तीनों को 4 पीस में डिवाइड कर देगा। मैं दिखा देता हूँ। अब मैंने फर्स्ट ऑप्शन किया है 1 2 3 और ये 4 में चेंज कर दिया इसने। ठीक है, अलग अलग कर दिया, क्योंकि हमने ये चारों चीज़ें अलग अलग इसके अंदर कंबाइंड की हैं। और अगर मैं कंट्रोल जी कर देता हूँ, अब इसको इस सेकंड ऑप्शन से करूँगा, तो इससे क्या हुआ है कि ये एक एक पार्ट अलग हो गया है। ठीक है, अब इसमें से सारे ही अलग कर दिए, जितने भी इसमें ऑब्जेक्ट जुड़े हुए थे। तो इसका भी आपको पता लग गया। तो मेरे पास जैसे जैसे याद आता जाएगा मैं वैसे वैसे बताता रहूँगा। अब मैं इसको उठा के यहाँ रख लेता हूँ सेंटर में। ठीक है, और अब इसके अंदर हमें चाहिए स्टार। तो यहाँ पर आप अगर इसको खोलेंगे, आपका बाय डिफ़ॉल्ट ये ऐसे पॉलीगन होगा। आपने इसको स्टार पे आना है नीचे खोलकर, और यहाँ पर एक स्टार ड्रैग करना है आपने। स्टार ड्रैग करके आप इसको फिल कर दें कलर। और बिल्कुल इसके सेंटर में आप इसको रख देंगे। ठीक है, एक मैं यहाँ लगा देता हूँ और एक मैं यहाँ लगा देता हूँ। लोगों को मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने इसको ऐसे खींचा, आपने नहीं खींचना, क्योंकि मैं तो वैसे ही करता रहता हूँ, आप मत करना। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, हमारा यहाँ पर लोगो बनकर राउंड में तैयार हो गया है। और जो जो इसके अंदर यूज़ होने वाली चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आपको ऐसा कुछ नहीं है जो कि आपको करना है। अब आता है एक और पॉइंट,
मान लीजिए मैं एक लोगो डिजाइन यहाँ पे और करता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक लोगो, तो मैं यहाँ से कोई वर्डिंग उठाता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ, यहाँ लेके आता हूँ और यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास आ गया है। अब इसका फ़ॉन्ट साइज वही मैंने जैसे आपको बताया है 10 में मैं इसको कर लेता हूँ। फ़ॉन्ट काफ़ी बोल्ड है, लोगों को ये फ़ॉन्ट मिलता नहीं है और मेरे को फ्री में मिलता है। ये विंडो के साथ ही है, ये एक्चुअल में गूगल फ़ॉन्ट का फ़ॉन्ट है। अब इस फ़ॉन्ट को हमने पकड़ा, मैं इसकी पहले कॉपी कर लेता हूँ, कहीं गड़बड़ी ना हो जाए कुछ। अब मैंने इस फ़ॉन्ट को सिलेक्ट किया और इसको आउटर को सिलेक्ट किया और वहीं से मैं फिर यहाँ पर फिट टू पास की कमांड लगा रहा हूँ। अब आप देखेंगे ये जनाब अंदर आने के बाद इनकी हालत क्या हो गई है। तो ये प्रॉब्लम सभी को आती है जो हिंदी की स्टैम्प का वर्क बनाते हैं या हिंदी की वर्डिंग यूज़ करते हैं। हिंदी में क्या होता है कि हम जो भी कोई वर्ड बनाते हैं लेटर का, एक एक लेटर लिखते हैं हम, जैसे लगाएं तो ल अलग गा ए, तो एक वर्ड बन गया इन तीनों लेटरों को जोड़ के। तो उसको जोड़ने के लिए ऊपर एक लाइन का यूज़ किया जाता है। तो ये लाइन जो है लेटर को लिख रहे हैं, तो ये 3-4 लेटर जुड़कर एक वर्ड बन रहा है। तो ये प्रॉब्लम आती है इसके अंदर। तो मेरे ख्याल से पंजाबी में भी यही दिक्कत आती है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, ये प्रॉब्लम तो आती है सब में। तो इसके लिए ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। वैसे तो ये बनती ही ऐसे हैं, इस टाइम पे सभी लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं इसको कि भैया ये बनती ही ऐसे है, या मैटर थोड़ा ज़्यादा करो, मैटर ज़्यादा करोगे ये क्लोज हो जाएंगे। या फिर आप F10 की कमांड से F10 का बटन प्रेस कीजिए और यहाँ से भी आप इसको जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे कि मैंने जोड़ा है, ठीक है। मगर फिर भी आप देख रहे हैं इसको देखने में मज़ा नहीं आ रहा है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक और मैं आपको चीज़ बता सकता हूँ। पहले तो मैं इसका थोड़ा सा ना क्लोज करता हूँ, हल्का सा, थोड़ा सा और करता हूँ। अभी आपस में ज़्यादा जुड़ नहीं रहा है, तो आपने भी थोड़ा थोड़ा करके चेक करना है, ठीक है। यहाँ तक छोड़ दें। मैं जो करता हूँ, अगर रिपेयर आप इसको करना चाहेंगे ठीक लगे देखने में तो आप कैसे कर सकते हैं, अदरवाइज ये होता नहीं है ठीक। मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ अपने तरीके से, ठीक है ना। तो अब आपने एक फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है। अब आप देख सकते हैं फ़ॉन्ट सेलेक्ट हो गया है। अब मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल क्यू करूँगा। क्या करूँगा, कंट्रोल क्यू। इससे क्या हुआ है कि हमारा जो फ़ॉन्ट है अब वो कर्व हो गया है। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ दिखाने के लिए। ये हमारा खाली फ़ॉन्ट सिलेक्ट है, मैं कलर दे के दिखाता हूँ और कोई चीज़ भी इसमें सिलेक्ट नहीं है। इसका फ़ॉन्ट का ये नाम जो है यहाँ दिखा रहा है। जैसे ही मैं कंट्रोल क्यू करूँगा, कंट्रोल क्यू, अब आप देखेंगे फ़ॉन्ट का नाम यहाँ से गुम हो गया। क्यों, क्योंकि ये फ़ॉन्ट कर्व हो गया है। अब आप इसको दोबारा से फ़ॉन्ट को चेंज नहीं कर सकते। किसी भी चीज़ को कर्व करने के बाद आप चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए आप पहले उसकी कॉपी बना के रख लें, जैसे कि मैंने इस लाइन की रखी है, क्योंकि मैं इसको कर्व करने वाला था। अदरवाइज मुझे ओंडो की कमांड यूज़ करनी पड़ती वापस से, अगर मुझे इसकी बाई चांस जरूरत पड़ जाती। अब आप यहाँ देखेंगे कर्व करने के बाद मैं वापस से F10 का बटन प्रेस करूँगा। अब आप देखेंगे कितने सारे इसमें वो आ गए हैं।
तो वो आपने क्या करना है, मैं इसको पकड़ कर यहाँ से पहले इतने पार्ट को मैंने सेलेक्ट किया, ऊपर वाले को आप देख रहे हैं हो गया, ये ब्लू हो गए हैं सारे जो जो बॉक्स मैंने सेलेक्ट किए हैं। अब ये नीचे के रह गए हैं, उनको करने के लिए मैं यहाँ से शिफ्ट का बटन प्रेस करूँगा और इसको भी सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब ये नीचे के 4 बचे हैं, शिफ्ट का बटन मैंने प्रेस किया हुआ, छोड़ नहीं रखा। जब तक आप सिलेक्शन कर रहे हैं तब तक आप शिफ्ट का बटन ना छोड़ें। अब आप देख सकते हैं कि सारे के सारे डॉट जो ये ने वाले हैं, जो हमने ये ने लिखा हुआ है, वो सारे ब्लू हो चुके हैं, यानी कि आपके सारे पॉइंट आपस में जुड़ गए हैं, सिलेक्ट हो गए हैं। तो अब किसी भी ब्लू वाले पे रखकर इसको सरकाएंगे अपनी ज के साथ, ज की तरफ, तो ये सारे के सारे जो हैं एक तरफ चले जाएंगे। आप देख सकते हैं, आप कहीं पे भी इसको सिलेक्ट करके मूव कर सकते हैं। कंट्रोल क्यू की कमांड से यही होता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग हो सके तो इसको जितना पास ले जाकर छोड़ सकते हैं वहाँ छोड़ दें, जहाँ आपको सूट करता है। ठीक है। अब आप यहाँ देखें, ये वाले और इसमें अब डिफरेंस आ गया है, जाने वाले के गैपिंग में और जाने में। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और दूसरा, जब आप ये चीज़ें कर रहे हों तो उसके साथ आपको क्या करना है, एक सर्कल और ड्रा कर लेना है। जैसे कि ये वाला है, इसको अब हम यहाँ रखेंगे और एक सर्कल मैंने और ड्रॉ कर दिया। इसको हमने कलर जो है रेड दे दिया है। अब आप जितने भी अपने करने चाहते हैं तो आप इसको जो है वर्ड को अपने अकॉर्डिंग यहाँ से मैनुअली भी इनको आप मैनुअली भी कर सकते हैं, पर इसके अंदर टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है, क्योंकि आप किसी काम को मैनुअली कर रहे हैं। तो आप इस तरीके से इसको जो है तो यहाँ तक आपकी सब समझ में आ चुका होगा कि हम कैसे कर सकते हैं। अब मैंने आपको सारी की सारी चीज़ें जो है क्लियर समझा दी हैं यहाँ पर। अब इसमें कोई भी डाउट आपका नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई डाउट है इसके अंदर अभी भी, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, कोई पॉइंट ऐसा होता है कि मिस हो गया हो जो कि मैं ना बता पा रहा हूँ, मेरे शायद ध्यान में ना आया हो, तो आप मुझे बताएं, मैं उसके बारे में भी आपको ज़रूर बताऊँगा। मैंने आपको फाउंट साइज बता दिया। इसमें यूज़ होने वाला फाउंट साइज जो है वो 8 और 10 रख सकते हैं। और इसके अंदर जो है आप स्टार लाने के लिए यहाँ से आपका बाई डिफ़ॉल्ट पॉलीगन होगा, उसको आपको चेंज करना होगा। यहाँ इसे आप खोलेंगे, जिनके नीचे ये ब्लैक बॉक्स बने हुए हैं वो सबके अंदर टूल्स हैं। जैसे उसके ऊपर रख के आप होल्ड करोगे तो वो ओपन हो जाएगा बॉक्स। तो यहाँ पे स्टार लें। स्टार के लिए आपको मैंने पहले ही बताया वहाँ पर पिछले वीडियोज़ में कि यहाँ से आप इसकी स्टार की जो है किस प्रकार से कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। फिर से मैं एक बार आपको बता रहा हूँ, ये आप देख लीजिए। बाकी अगर आपको कोई और शेप्स भी चाहिए तो वो शेप्स भी यहाँ से आपको मिल सकती हैं। इसके अंदर बहुत सारी शेप्स हैं। जैसे आप इसको यहाँ पे खोलेंगे, मैंने आपको पहले बताया इसमें इसकी प्रॉपर्टी, जैसे ही आप कोई सिलेक्ट करते हैं तो आप उसकी प्रॉपर्टी यहाँ ऊपर आ जाती है। ये एरो आ गया, इसको खोलेंगे तो देखेंगे ये तमाम तरह के इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आपको दिए गए हैं। कुछ भी आप इसमें से ले सकते हैं।
आपको मैं ये दिखाता हूँ इसका यूज़ कहाँ होता है। तो ये रेडीमेड आपको बने बनाए मिल जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको समझ में आ गया ये कहाँ यूज़ होता है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको रेडीमेड्स यहाँ पर बने हुए मिल जाते हैं, जिनको आप यूज़ करके एक अच्छा डिज़ाइन बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर इसके बाद भी आपको कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं आपकी परेशानी को पढ़ूंगा और उसके लिए हो सका तो एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जिसे देखकर आप अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से समझ पाएंगे कि उसको कैसे दूर करना है और आइंदा आपको वो प्रॉब्लम ना आए। इसीलिए आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी प्रॉब्लम के लिए 101% वीडियो ज़रूर बनाऊंगा और आपको इसी चैनल पर वो देखने को मिल जाएगी। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए बाय दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।